और यहाँ मैं कर रही हूँ सुबह सुबह, सुबह सुबह नहीं 7:30-8 बज जाता है। उसके बाद खाने की तैयारी, खाना बनाने की तैयारी, क्योंकि इनको जाना रहता है तो खा के ही जाते हैं और लंच लेके जाते हैं, तो मैं उसकी तैयारी में लगी थी। और यहाँ मैंने 2-4 गमले लगा रखे हैं फूल के, तो वो सूख रहे थे तो उसमें मैंने पानी डाल दिया था। और उसके बाद मैं फिर थोड़ा फ्रेश फ्रेश होके और मैं आ गई किचन में आने के बाद सबसे पहले चाय बना के, चाय पीने के बाद फिर घर के काम शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने आलू चढ़ा दिया था बॉयल होने के लिए। तो बॉयल आलू की सब्जी और चावल बनाना था मुझे, क्योंकि रात में मैंने बॉयल आलू किया था तो बच गए थे कुछ आलू, तो मैंने सोचा सुबह में उसकी सब्जी मिला के और थोड़े आलू बॉयल करके और मिला के सब्जी बना लूँगी। तो उसके लिए मैंने मसाले निकाले थे। इन मसालों को मैं मिक्सर में पीस लेती हूँ, और कभी कभी सिलवट पर भी पीसा, लाइट नहीं रहती है तो। और मैं ज़्यादा घर के बने हुए मतलब पीसे हुए मसालों से ही सब्जी बनाती हूँ, रेडीमेड मसाले नहीं लेते। केवल हल्दी और मिर्च पाउडर पीसी हुई रखती हूँ। और ये थोड़ा आलू मेरा जल गया था, और फिर मैंने तेल डाल के आलू को भून लिया था पहले। उसके बाद फिर आलू को निकाल के मैंने तेल डाल के उसमें जीरा, प्याज, तेज़पत्ता का फ़ौरन डाल के, और फिर इसी में मैंने मसाला भून दिया था और आलू को फिर इसमें मिला दिए थे। क्योंकि कुकर में मैंने साग चढ़ाया हुआ था बॉयल करने के लिए, पालक का साग, जो कि ज़्यादा था तो उसको मैंने सोचा कि चलो पालक पराठे बना दूंगी। और कुछ खाने के लिए बच्चे पालक की साग नहीं खाते हैं, तो उन लोगों के लिए मैंने उसका सोचा कि पराठे बना दूंगी। तो इस तरह से मैंने कढ़ाई में पहले सब्जी को फ्राई भून लिया था, और उसके बाद कुकर में डाल के और पानी डाल के एक सीटी लगा दिया। और चावल, साथ साथ चावल भी इधर हो रहा था, क्योंकि जाना रहता है तो चावल ही खा के जाते हैं। और फिर लंच के लिए ले जाते हैं रोटी पराठा या कुछ भी जो भी बनता है। तो आज पालक पराठा, तो पालक थोड़ा कम ही था, तो अ, थोड़ा सा साग साग के लिए मैंने निकाल दिया, और उसके बाद आटा में मिला के मैंने गूँध लिया था और उसके पराठे बना रही थी। तो पालक का पराठा, साग, चटनी और सब्जी था। तो ये पराठा लेके जाएंगे, और खाने के लिए चावल, सब्जी, चटनी, साग था। और अभी तक जितने भी मैंने वीडियो डाले हैं शाम के टाइम का ही था, क्योंकि दिन में इतना ना काम रहता है, सुबह सुबह जल्दी जल्दी सब कुछ करो, टाइम ही नहीं मिलता है वीडियो शूट करने का। तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ। और सुबह में आदमी जैसे तैसे रहता है, और थोड़ा फ्रेश होने के बाद ही ना, तो शाम के टाइम का ही मेरा रहता है वीडियो। तो अभी सुबह में जल्दी जल्दी ये सब काम रहते हैं, तो ध्यान ही नहीं रहता है कि चलो क्या वीडियो बनाए। तो मैं यहाँ पराठे बना रही थी, और साथ साथ इनके लिए खाना भी निकाली थी। नहा के पूजा कर रहे थे, उसके बाद खाना खाते हैं, खाना खा के चले जाते हैं। तो पूजा करने के बाद उधर मेरा छत पे, मतलब सेकंड फ्लोर पे रहते हैं हम लोग, फर्स्ट फ्लोर पे मेरा अपना घर है। तो 2 फ्लैट नीचे है, तो जो कि रेंट पे दिया हुआ है, और बीच में हम लोग रहते हैं। तो एक फ्लैट बना हुआ है, तो एक तरफ नहीं बना है, तो वहाँ धूप आता है, तो वहीं बैठे थे धूप में। तो मैं उनके लिए खाना निकाल रही थी, और खाना खा के ये जाते हैं। अभी इनका ड्यूटी यहीं है। फिर 2-4 दिन में, 10-15 दिन के लिए यहाँ काम था, तो यहीं पे है अभी। नहीं तो ये रहते हैं गांव, मतलब इनका गांव जहाँ है वहीं पे ब्लॉक में इनका जॉब है। तो 2-4 दिन में गांव चले जाएंगे, और वहीं से अपना काम करते हैं। तो अभी यहाँ हैं 10-15 दिन के लिए, तो यहीं से इनका काम चल रहा था। तो फिर उसके बाद सारा खाना पीना बन जाता है। उसके बाद बहुत सारे काम और भी होते हैं, तो कपड़े, बर्तन, झाड़ू, पोछा, बहुत सारा काम रहता है। तो उन सब काम को करने के बाद फिर नहाना, पूजा करना, यह सब। तो सब धीरे धीरे
बहुत सारे काम हो जाते हैं करने के लिए। तो ये मैं उनका खाना निकाल रही थी और साथ साथ लंच भी पैक कर रही थी ले जाने के लिए। और उसके बाद फिर सारे काम अभी बाकी थे तो चले जाते हैं, तब धीरे धीरे सारे काम करती हूँ। तो यहाँ मैं सब्जी निकाल रही हूँ और पराठे हैं, उधर खाने के लिए बैठे हैं तो खाना खा रहे हैं और खाने के बाद जाएंगे। और उसके बाद में गांव में थे ना तो धूप में बैठ कर जाना। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी हमारा सारा काम खत्म हो चुका है। मैं नहा धोवा लिया, पूजा पाठ भी कर लिया, खाना भी खा लिया और उसके बाद मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए जैसे कि मैंने फिर माँ ने फ़ोन किया कि माँ को साड़ी लेना था 2 सुरभि के लिए। तो फ़ोन किया माँ ने कि आ जाओ, थोड़ा तुम भी देख लेना कि कैसा ले कैसा नहीं ले। तो मैं आ गई दुकान, मतलब हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है मार्केट, मोहल्ले का मार्केट। तो मैं वहाँ आ गई। साड़ी अभी नया है, दुकान खुला था तो बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ कम दाम में ही, मतलब नया दुकान है तो इनको अभी कस्टमर बनाना है तो इसलिए कम दाम में ही साड़ियाँ अच्छी दे रहे थे। तो ये सुरभि को मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके फ़ोटो भेज रही थी साड़ी का कि देख लो कैसा है कैसा नहीं। तो वो बोली कि ठीक है ले लीजिए। तो ये हल्की साड़ी है डेली वेयर के लिए। तो वही साड़ी माँ के तरफ से, मतलब नानी के तरफ से सुरभि के लिए। तो ये साड़ी यह मतलब अच्छी लगी तो यही माँ ले रही थी तो बोली कि तुम भी आ जाओ थोड़ा देख लेना। तो मैं भी आ गई थी। वैसे साड़ी मतलब शॉपिंग करने में बहुत ही मज़ा आता है, अगर लेना हो या नहीं लेना हो, लेकिन देखने में भी मज़ा आता है। अगर कोई भी शॉपिंग करने के लिए जाने के लिए बोलता है तो मैं तो फट से तैयार हो जाती हूँ, चली जाती हूँ। तो मैं आ गई साड़ी की दुकान पे देखने के लिए। अभी नया ही दुकान था तो कम ही था